हेलो बच्चों, मैं हूँ अरुणा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ नॉट ए हवा। हम कर रहे थे चैप्टर 11 मेंसुरेशन ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी। टुडे वी विल लर्न हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए पॉलीगन एंड विल सॉल्व क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज 176. Try these. So what is a polygon? Polygon is a closed figure with any number of line segments. Suppose जैसे 3 sides होती हैं तो क्या होता है ये? This is called a triangle. 4 sides हैं, this is called a quadrilateral. और quadrilateral में with special features, this is parallelogram, rhombus, square, rectangle, trapezium. And with 5 sides, this is called pentagon. 6 sides, it is called hexagon. Likewise चलते जाएंगे, कितने भी number of sides हो सकती हैं. So quadrilaterals में हमने क्या देखा था? Area of a general quadrilateral के लिए हमने क्या किया था? इसको हमने डायगोनल को ज्वाइन करके 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया था, एक ये वाला और एक ये वाला. तो एरिया जो क्वाड्रिलेटर का हमें मिला था, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. सेम मेथड वी विल यूज फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ एनी पॉलीगन. सपोज एक पेंटागन ही लिया है, उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, और वो जो पार्ट्स होंगे हर एक का एरिया निकालते जाएंगे और उनको ऐड करेंगे तो हमें इस फिगर का, इस पेंटागन का एरिया मिल जाएगा. अब जो हम डिवाइड करेंगे पार्ट्स, वो कैसे भी हो सकते हैं. एक एग्जांपल से समझते हैं. अब देखो, ये मैंने पेंटागन लिया है, दोनों सेम. 2 डिफरेंट मेथड से देखेंगे हम इनको कैसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इनका एक एक डायगोनल दिया हुआ है, ABCDE. अब इसमें मैं एक डायगोनल तो ये है और एक डायगोनल मैं और बना देती हूँ. नाउ दिस पेंटागन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1 2 3. एक पार्ट तो ये है, ये ट्राइंगल. दूसरा ये भी 3 साइड्स ट्राइंगल. और तीसरा ये 3 ट्राइंगल्स. तो इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया ऐड करेंगे तो हमें पेंटागन का एरिया मिल जाएगा. यानी कि एरिया ऑफ दिस पेंटागन इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ADE. एक तो ये मेथड हो गया. दूसरा कैसे कर सकते हैं. सपोज मैंने ये दूसरा डायगोनल ज्वाइन नहीं किया. क्या कर रही हूँ मैं, इस वर्टेक्स से इस जो पहला डायगोनल है ये वाला, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ. सो दिस इज 90 डिग्री. और इस वाले वर्टेक्स से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो दिस इज ऑल्सो 90. अब कितने पार्ट्स हो गए. एक तो ये हो गया ट्राइंगल, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, और एक और ये वाला पार्ट है. Now this pentagon is divided into 4 parts. First part, ये 3 sides हैं triangle. Second देखो क्या है, ये 4 line segments हैं. ये quadrilateral है, बट कौन सा quadrilateral है. देखो, ये एक diagonal था, इसके ऊपर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर दूसरा यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गए. देखो, जब एक लाइन होती है उसके ऊपर हम कहीं से ऊपर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर,
तो ये दोनों ही 90 हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ऐसे किया था ना हमने, देखो जैसे ये होता है लाइक दिस, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल होता था, है ना। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। और अगर कोई दो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, यही यहाँ पे यूज़ किया है। ये दो लाइंस हैं, ये दिस एंगल इज सेम एज दिस क्योंकि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और ये था इधर ट्रांसवर्सल, हेंस दीज टू लाइंस आर पैरेलल। अब अगर एक लाइन ये दिस इज पैरेलल टू दिस और ये फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है, तो ये क्या है, ट्रेपीजियम। ये वाला थ्री साइड फिगर और ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल, फिर एक ये ट्राइंगल है एक और। तो एरिया ऑफ पेंटागन नाउ इज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी, इसको सपोज हम नाम दे देते हैं ई और इसको देते हैं एफ। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम बी सी एफ ई प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एफ सी डी प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए डी ई। अब हमें ट्राइंगल का एरिया भी निकालना आता है, ट्रेपीजियम का भी आता है, बस इनका एरियाज निकाल के ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं और ट्राई दिस करते हैं, उनसे ये और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ट्राई दिस ऑन पेज 176। फर्स्ट इज डिवाइड द फॉलोइंग पॉलीगन्स इनटू पार्ट्स, ट्राइंगल्स और ट्रेपीजियम्स, टू फाइंड आउट इट्स एरिया। देखो ये दो फिगर्स दिए हैं, वन इज दिस ई एफ जी एच आई पेंटागन है 5 साइड्स, और इसमें एम एन ओ पी क्यू आर 6 लाइन सेगमेंट्स हैं हेक्सागन। इसमें सिर्फ हमने डिवाइड करके दिखाना है, एरिया नहीं निकालना, कोई डायमेंशंस नहीं हमें दी हुई, सिर्फ इसको पार्ट्स में डिवाइड करना कि हाउ वी कैन फाइंड इट्स एरिया। तो देखो एक तो ये दिया हुआ है डायगोनल, तो कई मेथड है इसका। देखो अब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकती हूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकती हूँ, फिर यहाँ से भी कर सकती हूँ, इसको नहीं भी करें तो ये इन इटसेल्फ एक ट्राइंगल है। और अगर मैं ये दूसरा डायगोनल ज्वाइन कर दूँ ये वाला, तो एक ये ट्राइंगल हो जाएगा, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल। तो हम ये वाला करते हैं, एक ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो एरिया ऑफ दिस फिगर इज नाउ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ई इसको नाम दे दो, इसको एफ। सो दिस इज ए ट्राइंगल। ये क्या है दिस फिगर, सी एक डायगोनल के ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, दिस इज 90, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, दिस इज 90। सो this line segment is parallel to this line segment. That means these two are parallel and it is a closed four-sided figure. So what is this? This is a trapezium. This is a triangle. और ये वाला ये भी triangle, three-sided closed figure. तो ये भी एक triangle. ये वाला this is also one triangle. So 4 parts में divide कर दिया, तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच आई इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जी ई प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम ई जी एच एफ प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एफ एच आई plus area of this triangle EFI. दूसरी फिगर हमें ये वाली दी है जिसमें 6 लाइन सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6।
और एक ये डायगोनल दिया हुआ है। अब क्या करते हैं इसका, हम यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज 90 डिग्री, इस पॉइंट से भी उसी डायगोनल पे परपेंडिकुलर, ये भी 90। अब ये जो ऑपोजिट हैं एम और आर, इस पे भी हम इसी डायगोनल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी इसी डायगोनल पे परपेंडिकुलर। सो दीज आर ऑल्सो 90। अब कितने पार्ट्स में फिगर डिवाइड हो गई, 1 दिस, सेकेंड दिस एंड थर्ड दिस, फोर्थ दिस, फिफ्थ दिस एंड सिक्स्थ दिस। अब क्या क्या पार्ट्स हैं, ये वाला ट्राइंगल है, इनको नाम दे देते हैं ई, एंड दिस इज एफ, this is G and this is H. So area of this MNOPQR is area of this triangle NOE plus area of this, ये क्या है, एक ही डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर हैं ये दोनों, तो ये दोनों पैरेलल हैं। OE is parallel to PG, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे ना, ये दो लाइंस के, और ये ट्रांसवर्सल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मीन्स दीज टू लाइंस आर पैरेलल। अगर एक क्लोज्ड फिगर, एक क्वाड्रिलेटरल में दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो व्हाट इज दैट, दैट इज ए ट्रेपीजियम। नेक्स्ट है ये वाला, ये है 3 साइड्स ट्राइंगल, दिस इज ऑल्सो ए ट्राइंगल। ये क्या है, देखो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया इस डायगोनल पे, और इस पॉइंट से भी मैंने इस डायगोनल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये वाला एंगल भी 90, ये वाला एंगल भी 90, दोनों इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये हो गया इनका ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है एक, जिसकी दो लाइंस पैरेलल हैं, तो क्या हुआ, ये ट्रेपीजियम। नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, ये क्या है, ये है ट्राइंगल, 3 साइडेड फिगर। सो एरिया ऑफ दिस हेक्सागन, एरिया ऑफ दिस फिगर MNOPQR इज, पहले इसका एरिया NOE, area of triangle NOE plus area of this trapezium EOPG, then this triangle GPQ, then this triangle RHQ, then this trapezium MFHR, then this triangle NFM. So by adding all these areas we get the area of this figure. Next is second, polygon ABCD is divided into parts as shown. ABCDE, ये है एक पेंटागन, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। देखो एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। 1 2 3 4 5 पार्ट्स। ये देखो अब 5 पार्ट्स एकदम क्लियर नज़र आ रहे हैं। फाइंड इट्स एरिया इफ AD AH, ये कुछ डायमेंशंस ही हैं, एंड परपेंडिकुलर्स BF CH EG दिए हुए हैं। वी आर टू फाइंड दिस एरिया। क्या करेंगे, एक एक पार्ट का एरिया निकालते जाएंगे और ऐड कर देंगे। अब सबसे पहले देखते हैं ये क्या क्या पार्ट्स हैं। ये 3 साइड्स ट्राइंगल, ये कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, इसमें देखो ये दिया है ना, दिस इज 90 डिग्री, ये शो करने के लिए कि ये दोनों एंगल 90 हैं। एक ही साइड के ऊपर, ये एक ही डायगोनल के ऊपर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दूसरा इस पॉइंट से, तो दिस एंगल इज सेम एज दिस, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है।
तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, तो ये दो लाइंस पैरेलल हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं एक क्वाड्रिलेटरल की तो वो क्या है, ट्रेपीजियम। दिस इज ए ट्रेपीजियम, दिस इज ए ट्राइंगल। ये क्या है, थ्री साइड्स ट्राइंगल। ये क्या है, थ्री साइड्स ट्राइंगल। ये थ्री साइड्स ट्राइंगल। अब बारी बारी से एक एक का हम निकालते हैं एरिया और ऐड करेंगे। डायमेंशंस हम यहाँ से लेते जाएंगे। परपेंडिकुलस बी एफ इज 2, यहाँ इसको लिख देते हैं, दिस इज 2 सेंटीमीटर्स बी एफ। सी एच इज 3 सेंटीमीटर्स। ये है सी एच 3 सेंटीमीटर। ई जी इज 2.5 सेंटीमीटर्स। ये ई जी है, ये 3 मैंने यहाँ नोट कर दिया, बाकी हम यहाँ से देख के करते जाएंगे। सो एरिया ऑफ दिस पॉलीगन इज इक्वल टू, रादर नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी एफ प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम एफ बी सी एच plus this triangle HCD plus this triangle EGD plus area of this triangle EGA. अब एक एक का निकालते हैं। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF इक्वल टू, अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है और इन दोनों में से एक बेस और एक हाइट। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, ट्राइंगल का फॉर्मूला मुझे पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको हम हाइट ले लेते हैं और इसको बेस ले लेते हैं। सो बेस इज AF, हाफ into AF into this height FB. So this is half into AF. AF देखते हैं दिया है, AF is 3 centimeter. So this is 3 into FB. FB is 2. FB is 2. So this is 2 cancel out हो जाएगा. This is 3 centimeter square. सेंटीमीटर्स में है ना सब, तो एरिया इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं सेकंड का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम FBCH इक्वल टू, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यही होता है ना। अब इसमें देखते हैं, ये है ट्रेपीजियम येलो वाला, पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक ये है और एक ये है, FB एंड CH। हाइट क्या होती है, हाइट होती है जो पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी हाइट हो गई ये वाली FH, यहाँ से यहाँ तक। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम FBCH इज हाफ into height is this FH into parallel sides FB and HC, FB plus HC। अब इनकी वैल्यूज डाल देते हैं, हाफ इंटू FH, FH है हमारे पास, FH कुछ नहीं है, FH कैसे निकलेगा, देखो मुझे ये सब दिया हुआ है AD AH AG AF, तो FH कैसे निकलेगा, ये पूरा डिस्टेंस जो AH है इसमें से मैं AF माइनस करूं तो मुझे ये मिलेगा FH। AH माइनस AF, अब AH भी दे रखा है और AF भी दे रखा है, AH इज 6 और AF इज 3, सो दिस इज 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, सो दिस इज 3 इंटू
FB into FB plus HC. FB plus HC means 2 plus 3. So this is 2 plus 3. इसको सॉल्व कर लेते हैं. This is 3 into 5 divided by 2. That is 15 by 2 equal to 7.5 centimeter square. थर्ड देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल HCD. HCD ये वाला थर्ड. इसमें भी देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. इस 90 के सामने वाला जो होता है वो दैट इज हाइपोटेन्यूज. तो इन दोनों में से एक बेस और एक हाइट. इसको मैं हाइट ले लेती हूँ और इसको बेस ले लेते हैं. तो बेस इज HD. सो दिस इज हाफ इंटू बेस मीन्स हाफ इंटू HD इंटू हाइट. दिस हाइट HC. सो दिस इज हाफ इंटू HD दे रखा है, HD नहीं दे रखा, A के साथ सारे दे रखे हैं. सो HD कैसे निकलेगा? दिस HD इज, अगर ये पूरा AD लूँ माइनस दिस AH तो आई गेट HD. HD इज AD माइनस AH. अब AD भी दिया, AH भी दिया. AD इज 8, AH इज 6. सो 8 minus 6 equal to 2. So HD is 2 into HC. HC क्या है? ये वाला परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ लिखा हुआ है. सो दिस इज 3. ये हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड इसका. नेक्स्ट देखते हैं इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ EGD. EGD दिस ब्लू कलर. एरिया ऑफ ट्राइंगल EGD. इसमें देखो सेम डायगोनल के ऊपर इस वर्टेक्स से यहाँ पे परपेंडिकुलर है. मीन्स दिस इज 90. अगर ये 90 है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज. तो इन दोनों में से एक बेस और एक हाइट. इसको हाइट ले लेते हैं और इसको बेस ले लेते हैं. तो बेस इज GD हाफ इंटू बेस GD इंटू हाइट. ये G इज हाइट. हाफ इंटू GD क्या है? GD नहीं मुझे दे रखा. तो GD कैसे निकलेगा? ये इतनी लेंथ मुझे चाहिए. तो ये फुल लेंथ AD माइनस ये वाली लेंथ AG. तो ये GD मिलेगा. GD इज इक्वल टू AD माइनस AG. AD और AG दोनों दे रखे हैं. AG इज 4, AD इज 8. So 8 minus 4 is 4. So this is half into 4 into GE. GE is 2.5. ये परपेंडिकुलर है. EG 2.5 यहाँ पहले ही नोट कर रखा है. So इसको सॉल्व कर लेते हैं. This is 2 2s are 2 into 2.5 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट का एरिया. फिफ्थ पार्ट एरिया ऑफ EGA. ये वाला ट्राइंगल EGA दिस वन. एरिया ऑफ ट्राइंगल EGA इक्वल टू, अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये भी राइट है. ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये तो हाइपोटेन्यूज है. और इनमें से एक बेस और एक हाइट. इसको हाइट ले लेते हैं और ये वाला बेस ले लेते हैं. तो बेस हो गया AG हाफ इंटू AG. AG हाइट हो गई ये वाली GE. दिस इज हाफ इंटू AG मुझे दिया हुआ. A वाले A करके सारे दिए. AG इज 4 इंटू GE. GE है परपेंडिकुलर, वो भी दिया हुआ है 2.5. ये नोट किया हुआ है हमने. इंटू 2.5. सो 2 2s are 4. सो दिस इज 2 इंटू 2.5 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमें पांचों एरियाज मिल गए. नाउ एडिंग ऑल दीज, एडिंग 1 to 5 वी गेट 1 क्या है 3, 2 क्या है 7.5, 3 plus 7.5 plus third is 3 plus fourth is 5
प्लस फिफ्थ इज 5। टोटल कर लेते हैं, कितना हुआ 3, 3, 6 और 10, 16 और 7, 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस पॉलीगन। आंसर आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ द पॉलीगन ABCDE is 23.5 centimeter square. Next is third, find the area of the polygon MNOPQR. ये है फिगर MNOPQR. If ये कुछ मेजरमेंट्स दिए हैं MP, MD, MC, MB, MA, ये यानी कि ये M है, M से स्टार्टिंग ये सारे दिए हैं, MA दिया है, MB दिया है, MC दिया है, MD दिया है, MP दिया है। तो अगर बीच का कुछ हमें चाहिए तो वो हम इसमें माइनस करके निकालेंगे। NAOCQD एंड RB आर परपेंडिकुलर्स टू डायगोनल MP। ये MP एक डायगोनल दिया है, NA ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए ये आपको पता ही है, ऐसे शो करते हैं कि दिस इज 90 डिग्री। OC इज परपेंडिकुलर, QD इज परपेंडिकुलर एंड RB इज परपेंडिकुलर। दिस इज गिवन, वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पॉलीगन। इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। अब देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट पार्ट है ये क्लोज्ड 3 साइडेड फिगर, तो ये क्या है, ट्राइंगल MNA। नेक्स्ट है ये फिगर 4 लाइन सेगमेंट्स क्लोज्ड फिगर। 4 लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। अब ये देखते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। देखो ये जो है OC इज परपेंडिकुलर ऑन MP, NA इज परपेंडिकुलर ऑन MP। सेम डायगोनल पे ये 2 परपेंडिकुलर्स हैं और ये भी दे रखा है कि दिस इज 90, दिस इज 90, परपेंडिकुलर है तो ये 90 एंगल होगा। तो दिस लाइन OC इज पैरेलल टू NA। कैसे, देखो अगर ये फिगर हम देखते हैं, अगर ये 2 लाइंस ले लें और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल का काम करे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बोथ आर इक्वल टू 90, हेंस दीज 2 लाइंस आर पैरेलल। देखो ये जो है ये 2 लाइंस हैं, सपोज ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो 2 एंगल्स हैं ये कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर कोई 2 लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है और ये 2 एंगल्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तब ये लाइंस पैरेलल होती हैं। सेम यहाँ पे केस है। इसको थोड़ा ऐसे कर लें, ये देखो, तो सेम ऐसे जैसे टिल्ट किया हमने, तो ये 2 लाइंस जो हैं ये वाली हैं। देखो ये वाली लाइन OC इज दिस, NA इज दिस। ये वाला जो ट्रांसवर्सल है ये ऐसे टिल्टेड ना होके सीधा है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्रीज एंगल है तो ये ट्रांसवर्सल ही। अब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, हेंस दीज 2 लाइंस आर पैरेलल। दीज 2 लाइंस आर पैरेलल। व्हेन 2 लाइंस इन ए quadrilateral are parallel, then this quadrilateral is called trapezium. So this is trapezium. Next is this. Third part is this. This again is a triangle. Next is this. This again is a triangle. अब ये देखो 4 लाइन सेगमेंट्स क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, अब इसमें ये हमें दिख रहा है ये 2 लाइंस हैं और यहाँ पे ये 90 एंगल है, यहाँ पे 90 एंगल, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं ना MP के ऊपर। सो अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये MP जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, एंड दीज 2 एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, हेंस दीज 2 लाइंस आर पैरेलल। सेम जैसे अगर ये था ना, इसके लिए बनाया था, अगर ये इस तरफ आ गया ट्रांसवर्सल, ये 2 लाइंस ट्रांसवर्सल,
ये जो लाइन है ये है डी क्यू, ये वाली लाइन है बी आर, एंड दिस बी डी इज दिस. सो दिस एंगल इज 90, दिस इज 90, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है. Hence this line is parallel to this. That means this perpendicular is parallel to this. So two lines in a quadrilateral are parallel means this is also a trapezium. Next is this. This again is a triangle, three-sided closed figure. This all we are given. Now what will be area of this polygon? Area of the polygon MNOPQR is equal to sum of the areas of all these parts. So पहला ये वाला area of triangle MNA. Next area of this trapezium ANOC plus area of this triangle COP plus this fourth part again a triangle DPQ, area of triangle DPQ plus this figure trapezium BDQR, area of trapezium BDQR plus this triangle MBR. अब क्या करते हैं, एक एक का एरिया निकालते जाते हैं फिर ऐड करते हैं. आ गया रिजल्ट. सो फर्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल MNA. ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब देखो ये MNA ये वाला है, ये वाला 90 है, सो दिस इज ऑल्सो 90. एक लाइन के ऊपर जो पेयर होता है उसका सम 180 होता है. दिस इज 90 तो दिस इज ऑल्सो 90. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, और जो बाकी दोनों साइड्स हैं उनमें से किसी एक को बेस ले सकते हैं और दूसरे को हाइट. अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर्स हैं इनकी लेंथ दे रखी है, तो इसको बेस ले लेते हैं MA को और हाइट ले लेते हैं ये वाली. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल MNA इज हाफ इंटू बेस MA इंटू हाइट दिस AN. सो दिस इज हाफ इंटू MA हमें दे रखा है 2 इंटू AN इज 2.5. सो 2 कैंसिल आउट हो गया. 2.5 सारी लेंथ सेंटीमीटर में है तो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. अब देखते हैं ट्रेपीजियम का सेकंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ANOC. ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, दिस इज हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सो दिस इज इक्वल टू हाफ. हाइट क्या होती है, हाइट होती है ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है ना एंगल. सो AC इज हाइट, हाफ इंटू AC इंटू sum of parallel sides. One parallel side is AN plus other is OC. So AN plus OC. This is equal to half. अब AC हमें नहीं दिया, सब M से स्टार्ट होके उनकी लेंथ सी हुई है. AC क्या है, AC is this length. ये कैसे निकलेगी, अगर मैं ये पूरी लेंथ ले लूँ MC माइनस दिस तो मुझे AC मिल जाएगा. AC इज MC माइनस MA. अब MC भी मुझे दिया हुआ और MA भी दिया हुआ. MC इज 6, MA इज 2. सो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4. सो AC इज 4 इंटू
AN plus OC 2.5 plus 3. So this is 2 2s are 2 into 2.5 plus 3 is 5.5. So this is equal to 11 centimeter square. ये हो गया सेकेंड. नेक्स्ट इज थर्ड. थर्ड कौन सा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल COP. अब इसका देखते हैं. सेम ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. देखो ये 90 है, 90 के सामने वाली जो ऑपोजिट साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज. जो बाकी की दोनों हैं उनमें से एक बेस ले लेते हैं और एक हाइट. इसको ले लेते हैं बेस CP. हाफ इंटू बेस इज CP इंटू हाइट ये वाली CO. सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू CP हमें नहीं दिया हुआ. CP कैसे निकलेगा? ये लेंथ मुझे चाहिए. मीन्स यहाँ से स्टार्ट करके मैं पूरी लेंथ ले लूँ MP माइनस ये वाली लेंथ MC. CP इज MP माइनस MC. MP भी दे रखा और MC भी. MP is 9, MC is 6. So this is 9 minus 6 equal to 3. CO क्या है? ये वाला. CO is 3. So this is 9 by 2 equal to 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारा थर्ड का. अब फोर्थ देखते हैं. फोर्थ है ये येलो वाला, एरिया ऑफ DPQ. सेम फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस. अब ये 90 है, इसकी ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज. ये जो दो बची एक हाइट और एक बेस. अगर मैं इसको बेस लेती हूँ DP, तो हाफ इंटू DP, हाइट है DQ. अब DP हमें नहीं दिया. DP कैसे निकलेगा? पूरा ये ले लेते हैं MP माइनस द रेस्ट MD. सो DP इज MP माइनस MD. MP भी दिया हुआ है, MD भी दिया हुआ है. MP इज 9, MD इज 7. सो 9 minus 7 equal to 2. So this is half into 2 into DQ. DQ is 2. So 2 कट गया. This is 2 centimeter square. ये है फोर्थ पार्ट का एरिया. नेक्स्ट देखते हैं इस ट्रेपीजियम का. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BDQR. सेम फॉर्मूला. कौन सा? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सो दिस इज हाफ इंटू हाइट. हाइट कौन सी है? ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये दो हैं पैरेलल साइड, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ? ये वाला BD. तो दिस इज हाफ इंटू BD इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स DQ प्लस BR. सो दिस इज हाफ इंटू BD. BD हमें नहीं दिया हुआ. BD कैसे निकलेगा? MD माइनस MB. BD is MD माइनस MB. अब MD भी है और MB भी है हमारे पास. MD is 7, MB is 4. So 7 minus 4 equal to 3. BD is 3 into DQ 2 plus BR 2.5. 2 plus 2.5. This is equal to half into 3 into 2 plus 2.5 is 4.5. So this is 13.5 by 2. This is 6.75 centimeter square. ये है ट्रेपीजियम का एरिया, ये वाले ग्रीन वाले का. नेक्स्ट है ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं. लास्ट पार्ट, सिक्स्थ. एरिया ऑफ ट्राइंगल MBR इज इक्वल टू हाफ. ये देखो ये 90 है, ये 90 है तो ये भी 90. ये 90 है तो इसके सामने वाली साइड ये वाली हाइपोटेन्यूज. अब बाकी जो
दो बची, एक बेस और एक हाइट, इसको लेते हैं बेस और इसको लेते हैं हाइट, एम बी इंटू बी आर। सो दिस इज हाफ, एम बी हमें दिया हुआ है, एम बी इज 4 इंटू बी आर इज 2.5, 2 2s, so this is 2 into 2.5, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी का एरिया निकल गया। अब हम ऐड करते हैं सारे एरियाज। एरिया ऑफ पॉलीगन MNOPQR इज, क्या करेंगे, सब एरियाज को ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 1 is 2.5 plus second is 11, third 4.5, fourth is 2, fifth is 6.75, sixth is 5। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, 2.5 plus 11 is 11.0, 4.5, then 2 को 2.0 लिख लेते हैं, 6.75, then it is 5। 5 means 5 point। पॉइंट के राइट साइड में आप कितने भी जीरो लगाओ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो हम इधर ये 0 0 लगा के ऐड कर लेते हैं। 5 5 5 10 and 7 17, 1 3 4 8 10 16 and 5 21, 2 and 1 3, 31.75। so this is 31.75 centimeter square। this is the area of this polygon। I hope it's clear।